हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए फिर से मैं आज आ गया आप लोगों के सामने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो NEP 2020 है। ये देखिए, ये सभी आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। ये वन लाइनर पॉइंट है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए तो NEP पूरा का पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा दोस्त। ये देखिए, ये बेहतरीन है, आपके लिए है और बहुत ही इत्मीनान से मैं इसको बनाया हूँ और लाया हूँ दोस्त। इसको देखिए। चलिए, आप सभी को स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल यूनिक एकेडमी पे। अब मैं अपना पॉइंट पे चलता हूँ। NEP 2020 का इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट है दोस्त, ठीक है। इसको आप पूरे देखिए और आपके दिमाग में A to Z पॉइंट बैठ जाएगा। जितने भी मेरे भाई दोस्त नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट मुझे मनोबल बढ़ाता है और जिससे कि मैं और अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। चलिए आगे की मैं बात करता हूँ, अप टू द पॉइंट। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में, ठीक है दोस्त। कब की गई थी? 1968 में। दूसरा पॉइंट है, देख, भारत देश में सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी। सबसे पहले अगर पूछेगा तो इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है दोस्त। तीसरा पॉइंट मेरा आता है, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1986 में की गई थी, ठीक है। पहले 1968, दूसरा 1986 में। तीसरा की बात करता हूँ आगे पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट बोला है, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्ष के बाद। पांचवा पॉइंट बोला है, नई शिक्षा नीति 2020 कब तक लागू हो जाएगी? ये बात कहा गया था 2001 से 2022 के बीच में, ठीक है। कि कब तक लागू हो जाएगा? 2001 से 2022 तक का, ठीक है। अगला बात मैं करता हूँ, तो अगला पॉइंट पे आइए दोस्त। एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा, आप बस बने रहिए। चलिए अब मैं चलता हूँ पॉइंट पे। छठा नंबर पॉइंट, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। सातवां नंबर पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? NHEB, नेशनल हायर एजुकेशन बिल के अंतर्गत इसे जारी किया गया। आठवां नंबर पॉइंट, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को, ठीक है दोस्त। कैबिनेट से मंजूरी कब मिली? 29 जुलाई 2020 को। चलिए अगला पॉइंट का मैं बात करता हूँ दोस्त। अगला पॉइंट है 9 नंबर पॉइंट, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जगह पे लागू किया गया, ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट का मैं बात करता हूं, तो 10 नंबर पॉइंट मेरा बता रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? 3 से 18 साल की आयु वर्ग को, ठीक है। 3 से लेकर 18 साल की आयु तक के बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रखा गया है। 11 नंबर पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? अंग्रेजी भाषा को, याद रखिएगा। कौन सी भाषा? अंग्रेजी भाषा को खत्म कर दिया गया है। 12 नंबर पॉइंट मेरा दोस्त देख लीजिए आप, A to Z पॉइंट है, टू द पॉइंट लाए हैं, वन लाइनर लाए हैं, आपको दिमाग में पूरे जहन में बैठ जाएगा। आप इसके लिए घबराइए मत, बस हम मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की, देखिए, शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थायी भाषा या क्षेत्रीय भाषा में 1 से 5 तक के बच्चे को पढ़ाना है, ये कहने का मतलब है। अब हम चलते हैं 13 नंबर पॉइंट में। 13 नंबर पॉइंट मेरा कह रहा है, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? वर्ष 2030 तक का पूरा टारगेट है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात कर रही है कौन? NEP 2020, ठीक। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त। 14 नंबर,
किस वर्ष तक स्कूल शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030 तक। ये भी कितना तक? वर्ष 2030 तक। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा ये। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो आइए 15 नंबर पॉइंट पे चलता हूँ। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद, जिसको कहते हैं GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%। याद रखिएगा 6% जो है खर्च किया जाएगा। जितना GDP देश का होगा उसका 6%। ठीक है दोस्त। अगला पॉइंट 16 नंबर पॉइंट है। देखिए, मेडिकल और लॉ एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल नियम के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? HECI हायर एजुकेशन। देखिए HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके तहत जो है लागू किया जाएगा। 17 नंबर पे चलते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4 पैटर्न ये हो जाएगा, मतलब 10+2 खत्म। ठीक, आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो पॉइंट नंबर हमारा है, अब हम चलते हैं 18 नंबर पॉइंट पे। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स टेक्नीशियन या एग्रीकल्चर या इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक्स इत्यादि किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? देखिए, रोजगार की बात यहाँ कर दिया ना, स्किल डेवलपमेंट की कक्षा 6 से। याद रखिएगा वोकेशनल कोर्स रोजगार की बात करें, टेक्नीशियन या स्किल डेवलपमेंट की बात करता है तो कक्षा 6 से, NEP कह रहा है कक्षा 6 से ही लागू हो जाना चाहिए। आगे की मैं बात करता हूँ दोस्त, तो पॉइंट नंबर हमारा आता है 19। कहता है पॉइंट नंबर 19 में देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है। 20 नंबर पर किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फॉर्म NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? तो इसका हो जाएगा ई पाठ्यक्रम। ठीक है दोस्त, ई पाठ्यक्रम मतलब टेक्नोलॉजी पर, टेक्निकल पर ज़्यादा जोर दे रहा है NEP 2020। चलिए अब मैं बात करता हूँ अगला पॉइंट में दोस्त। 21 नंबर पॉइंट हमारा कहता है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब की गई थी? 1988 में। याद रखिएगा मेरे दोस्त। 22 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 1995 में। याद रखिएगा NCTE की जो स्थापना हुई थी 1995 में हुई थी। ओके दोस्त। अगला पॉइंट हमारा 22 नंबर पॉइंट है दोस्त, तो चलते हैं 23 नंबर पॉइंट पे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसको कहते हैं इग्नू, की स्थापना कब हुई? 1985 ईस्वी में हुई दोस्त। 1985 ईस्वी में। याद रखिएगा कब हुई? 1985 ईस्वी में। 24 नंबर है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? कर्नाटक। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जितने भी जुड़े हुए हैं, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके लिए मैं एक एक पॉइंट लाता हूँ दोस्त, थोड़ा सा मेहनत करता हूँ आपके लिए, तो आप मेरे लिए थोड़ा सा बस लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। ये 2 2 पॉइंट है और आपको फ़ायदा ही देगा। अगला पॉइंट हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की? 20 अगस्त 2021 तक। याद रखिएगा 20 अगस्त 2021 तक ये लागू करने की घोषणा कर दी। ठीक है। अगला मैं पॉइंट पे चलता हूँ दोस्त, तो चलिए 26 नंबर मेरा पॉइंट है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? द्वितीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन हुआ था दोस्त। याद रखिएगा पहला आया था 1968 में, दूसरा आया था 1986 में, इसी को 1992 में संशोधन किया गया था। ठीक है। 27 नंबर आता है नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करके प्रदान करने के लिए
किसकी स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए हो जाएगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है, NETF को, NETF याद रखिएगा मेरे दोस्त। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और देखना भी ज़रूरी है। आप इस पॉइंट को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट आपके ये जो है NEP 2020 हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी मेरे दोस्त, मेरे भाई और मेरे बहन जुड़ चुके हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। एक एक पॉइंट हर टॉपिक से मैं लेके आऊँगा। चलिए अगला पॉइंट में मैं बात करता हूँ। नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? याद रखिएगा CABE, CABE जिसको कहते हैं द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE की बात करता है, ठीक है दोस्त। 29 नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 30 नंबर पॉइंट है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 15 अक्टूबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। कब? 15 अक्टूबर को। 31वां नंबर मेरा पॉइंट है दोस्त, 31वां नंबर जो मेरा पॉइंट है दोस्त, इसको देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? 3 बार। अब तक कितनी बार? 3 बार। पहला 1968 में इंदिरा गांधी के समय में, 1986 राजीव गांधी, ठीक है मेरे दोस्त, राजीव गांधी के समय में, तथा 2020 मतलब 2020 नरेंद्र मोदी की सरकार के समय आया। ओके। 32 नंबर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो शिक्षा मंत्रालय रखा गया। याद रखिएगा कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। 33 नंबर, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चालू किया गया, ठीक है। 34 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षा की बात कही गई है? कंप्यूटर शिक्षा की। 1986 में कंप्यूटर शिक्षा की बात कही गई है मेरे दोस्त। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को देखिए और आपके जहन में बैठ जाएगा, इसका मैं वादा करता हूँ, देख लीजिए। 35 नंबर पॉइंट कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ईस्वी का मुख्य उद्देश्य है। 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य योगदान क्या है? सॉरी, मुख्य योगदान कहता है मुक्त विश्वविद्यालय, नवोदय विद्यालय एवं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये 3 मुख्य योगदान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का, ठीक है। 36 नंबर का मैं बात करता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया है? तो 12 खंडों में। याद रखिएगा कितने खंडों में? 12 खंडों में किया गया है मेरे दोस्त, भूलना नहीं है, हर पॉइंट को याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? राममूर्ति समिति के द्वारा। याद रखिएगा किस समिति की बात करता है तो समझ जाइए। सॉरी, 1986 की समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो राममूर्ति समिति के द्वारा की गई थी। ओके दोस्त, मैं अगला पॉइंट पे बात करता हूँ। तो पॉइंट नंबर हमारा आता है 38 नंबर, कहता है डाइट। डाइट का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है दोस्त। 1986 के तहत जो है ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन भी चला था, ठीक। अगला 39 नंबर कहता है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? वर्ष 2000 तक, ठीक है दोस्त, वर्ष 2000 तक हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला मैं पॉइंट करता हूँ 40 नंबर पॉइंट का मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त। 40 नंबर पॉइंट कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 का बात कर रहा है, कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई थी? 1990। कब? 1986 की जो है प्राथमिक कक्षा को सुलभ बनाने की बात किया था, कब तक का? 1990 तक का। तो आगे का मैं बात करता हूँ मेरे दोस्त। अगला पॉइंट की मैं बात करता हूँ दोस्त, 41 नंबर पॉइंट। अच्छा, ये थोड़ा सा धुंधला आ चुका है, कोई नहीं, दिख तो रहा है, दिख रहा है। चलिए इसका मैं भी अभी व्याख्या कर देता हूँ। चलिए 41 नंबर पॉइंट है मेरा दोस्त, कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य क्या रहे? कहता राष्ट्रीय पाठ्यक्रम शिक्षा का समान अवसर एवं भाषाओं का विकास, ठीक है दोस्त, समान अवसर मिले और भाषाओं का विकास हो। 42 नंबर कहता है, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा प्रणाली को
सुधारना। नई शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है समग्र सभी शिक्षा प्रणाली को सुधारना। 43 नंबर है त्रिभाषा सूत्र, ठीक है दोस्त, दिया गया है। तो कहता है NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। पहली देखिए, पहली भाषा क्या है, यह मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। दूसरी भाषा कहता है हिंदी भाषी राज्यों में यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी होगी, ठीक है। हिंदी भाषी राज्यों में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। ये सभी पॉइंट क्लियरेंस करके दिया हुआ है मेरे दोस्त, बस एक बार आपको सुनना है और देखना है, बाद बाकी सब आपके जहन में आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। तीसरा नंबर कहता है तीसरी भाषा जो है हिंदी भाषी राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी। गैर हिंदी भाषाई राज्यों में यह अंग्रेजी या एक आधुनिक भारतीय भाषा होगी, ठीक है मेरे दोस्त। अब मैं चलता हूँ, जो पॉइंट मेरा आने वाला है वो है 44 नंबर पॉइंट, ठीक है मेरे दोस्त। कहता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण घटक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत जो है ना पर्यावरण पे जागरूकता की बात की है, ठीक है। 45 नंबर पहली शिक्षा नीति किस आयोग के सुझाव पर अपनाई गई थी। कोठारी आयोग। जब पूछेगा कि पहली शिक्षा नीति किस आयोग के सुझाव पर अपनाई गई थी तो कोठारी आयोग, ठीक है। 46 नंबर नई शिक्षा नीति के तहत 2030 ईस्वी तक माध्यमिक विद्यालय का सकल नामांकन अनुपात, जिसको कहते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, लक्ष्य कितना प्रतिशत रखा गया, 100%, याद रखिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। 2030 तक 100% का बात किया गया है। ये मेरा लक्ष्य है कि पूरे देश में हो जाए और ये 100% होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं 47 नंबर दोस्त। कहते हैं नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को निरस्त या खत्म कर दिया गया है, तो एमफिल, याद रखिएगा, एमफिल कोर्स को खत्म कर दिया गया है। 48 नंबर पॉइंट आता है NEP का पूरा रूप क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। NEP का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 49 नंबर है पहली शिक्षा नीति 1968 की राष्ट्रीय संरचना क्या था, 10+2, ठीक है दोस्त। इतना मेरा ये सभी पॉइंट आज का NEP 2020 का सभी जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सबके बारे में मैंने बता दिया। हो सकता है तो आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, एक नोट तैयार कर सकते हैं और इसको बार बार आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, आपके जहन में बढ़िया से बैठ जाएगा और यह हर एग्ज़ाम के लिए दोस्त बेहतर होगा। जितने भी मेरे भाई मेरे बहन नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।